हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं वर्ग और उसके गुण को। ठीक है, तो सबसे पहले बताएं वर्ग क्या होता है। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। चलिए समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है वर्ग, जैसे एक लाइन पर एक सीधा रेखा खड़ा हो तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो होगा क्या, अगर एक चतुर्भुज लेंगे जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग। यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग। तो चलिए इसका परिभाषा बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ वर्ग, और ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। SQUARE। ठीक है, तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं इसके चारों भुजा क्या है, बराबर, और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। तो यही परिभाषा में लिखेंगे कि जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। अब इसके गुण को समझेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले गुण तो देखेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तब प्रथम गुण यही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा का जो गुण आएगा वो देखेंगे क्या, कि जो आय, ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, बराबर। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो चौथा गुण है, जो वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारी बारी से देखते हैं इसके गुणों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का गुण। वर्ग का गुण पहला क्या है, तो पहला लिखेंगे वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अर्थात ए बी बी सी सी डी ए डी। ठीक है, सबके सब क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। दूसरा बोलेंगे कि ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का। तो यहाँ पे बोलेंगे वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी लिखेंगे अर्थात अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक है, फिर देखेंगे तीसरा नंबर, कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है ना, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अर्थात ये क्या होगा, तो AC के बराबर हमारा BD होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, ठीक है ना, BD। AC बराबर क्या होगा, BD। फिर देखेंगे चौथा नंबर में, कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समविभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। समकोण पर समविभाजित करते हैं।
विभाजित करते हैं। अगर समकोण पर समद्वि भाजित करता है तो फिर यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा तो फिर यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, AC एक रेखा माने, AC एक ऐसा रेखा है और यहाँ पे O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो OD क्या है, एक किरण है, OD क्या है, एक किरण है। अगर OD किरण है तो ठीक है, तो ये दोनों कोणों का जो कितना होगा, 180 डिग्री। तो अगर एक तरफ यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, तो फिर दूसरा तरफ क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इस कारण से, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात जो हमारा BD होगा, BD वो दो बराबर भागों में बटेगा, क्या क्या, तो OB और OD, OB और OD। तो यहाँ पे लिखेंगे OB प्लस OD और यहाँ पे इस दोनों के क्या दिखा देंगे, बराबर भी दिखा देंगे, OB बराबर OD, ठीक है। क्योंकि BD बना है क्या, OB और OD जोड़कर, BD बना है क्या, OB और OD जोड़कर। यहाँ कह रहा है क्या कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्वि भाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो फिर OB के बराबर क्या हो जाएगा, OD, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। फिर देखेंगे जो AC है वो क्या, ठीक है, AC जो है AO और OC मिलकर बना है, यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर AO प्लस OC और फिर ये दोनों क्या है आपस में बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर OC, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर, ठीक है ना, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक वर्ग को क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे हमारा एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इसके मान के चलिएगा वर्ग ही है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए ये वर्ग है, तो क्या इस वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज नहीं कर सकते हैं, तो समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसको हम इसका नाम देते हैं ABCD, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री देते हैं और इसका यहाँ पे नाम रखते हैं वर्ग। ये है हमारा क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। पहले इसको दोनों को समझते हैं, ध्यान दीजिए, ये वर्ग है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो ये वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर भी होता है और ठीक है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर भी होता है। इस कारण से यहाँ पे देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके भी आमने सामने का तो भुजा बराबर है और समांतर भी है, ठीक है, तो इस कारण से हम वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह देंगे, वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन क्या समांतर चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और ठीक है, क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है और इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस कारण से समांतर चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्ग को क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला शर्त लिखते हैं कि वर्ग को समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को, चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं।
फिर इसी प्रकार एक आयत होता है, आयत को देखते हैं। तो यहाँ पे आयत के देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारा आयत होगा, यहाँ पे देखते हैं आयत कैसे होता है। तो आयत सीधा होता है और उसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आयत है तो फिर इसकी भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन क्या आयत को वर्ग कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है, और इसका क्या है, आमने सामने की भुजा, ठीक है, बराबर है। इसलिए वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। तो यहाँ पे दूसरा शर्त लिखेंगे, वर्ग को आयत कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। फिर इसी वर्ग का तुलना करें, ठीक है, समचतुर्भुज से। ठीक है, समचतुर्भुज से, तो समचतुर्भुज क्या होता है, तो इसका चारों भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है ना, अगर इस, ठीक है, वर्ग है, आई समचतुर्भुज है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ग के चारों भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका भी चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो भुजा के आधार पर तो हम सब, ठीक है, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन क्या समचतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे, नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता ही नहीं है। ठीक है, इस आधार पे हम इसको, ठीक है, वर्ग को समचतुर्भुज तो कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसी वर्ग का तुलना करें समलंब चतुर्भुज से। ठीक है, अगर एक समलंब चतुर्भुज ले, तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं में से एक जोड़ी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, अगर ऐसे बनाए इसको, फिर इसका ऐसे बनाए, तो हम देखेंगे इसमें भी चार भुजा और इसमें भी चार भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों भुजा क्या है, इसका बराबर भी है और क्या है, समांतर भी है। इसमें देखेंगे तो ठीक है, कम से कम दो भुजा, ठीक है, ये भुजा इसके समांतर तो है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ ये समान दूरी पर होते हुए चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपस में जाके मिल जाएगा। इसलिए ए वाला लाइन और ए वाला लाइन समांतर तो नहीं हो सकता, लेकिन ए वाला लाइन समांतर है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ भी, ठीक है, ए वाला लाइन समांतर है। ठीक है, ए वाला लाइन इसके समांतर है, तो कम से कम दो भुजा समांतर है। ठीक है, जिसके कारण से हम वर्ग को समलंब कह सकते हैं, लेकिन फिर समलंब को वर्ग कहेंगे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन इसका चारों भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और बात ध्यान देंगे, यदि वर्ग को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, तो इसी आधार पे हम समलंब भी कह सकते हैं। क्यों, तो इसका, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा, ठीक है, बराबर, ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर, और क्या होता है, समांतर। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ तो दोनों भुजा क्या है, ठीक है, इस भुजा के समांतर ही है और इस भुजा के समांतर ही है। इसमें दोनों, ठीक है, दो जोड़ी भुजा समांतर है, लेकिन इसमें क्या है, एक जोड़ी भुजा समांतर है। इस आधार पे हम वर्ग को, ठीक है, समलंब कह सकते हैं, लेकिन समलंब को वर्ग नहीं कह सकते।
तो यहाँ पे ठीक है ना, चौथा कंडीशन लिखेंगे, वर्ग को समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन समलंब चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज को क्या कहेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, समलंब चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं, कह ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा देखते हैं और वर्ग के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, प्रश्नावली 3.4 को। और ये इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें प्रश्नावली जब बनाने चलेंगे तो ये हमें बहुत काम देगा, ठीक है ना। फिर ठीक है, बारी बारी से क्या करेंगे, जब प्रश्नावली पर आएंगे तो बारी बारी से इसी तरह समझेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि ABCD क्या है। ABCD एक वर्ग है, ठीक है, जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें देखना है कि क्या AOD, ए वाला कोण, ठीक है, फिर कोण COD, ठीक है, वो दोनों जोड़ के 180 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि कोण AOD प्लस कोण COD, कोण COD जोड़ के 180 है कि नहीं, बराबर 180 डिग्री। तो हम ध्यान देंगे, सबसे पहले काम करेंगे त्रिभुज AOD में, इस त्रिभुज में, फिर आएंगे त्रिभुज COD में, इस त्रिभुज में, ठीक है ना। देखेंगे कि अगर ये वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो फिर AD के बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये लाइन हमारा जो OD है वो दोनों के लिए आएगा, ठीक है, त्रिभुज AOD के लिए भी आएगा और त्रिभुज COD के लिए भी आएगा। फिर देखेंगे क्या कि जो ए वाला ठीक है ना, जो AO होगा उसके बराबर क्या होगा, OC। क्यों, तो इसका जो विकर्ण है, ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। इस आधार पे क्या करेंगे, इसके बराबर, ठीक है, कोण इतना प्लस इतना, ठीक है, यानी दोनों को बराबर करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे लिखेंगे, दिया है, दिया है ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण, ठीक है ना, एक दूसरे को, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण AOD, AOD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, काम करेंगे किसमें, त्रिभुज AOD में और COD में। लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में। यहाँ पे लिखेंगे क्या, AD बराबर CD, ये क्या है, तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा क्या होती है, तो बराबर होती है आपस में। फिर देखेंगे OD बराबर OD, OD बराबर OD, ये क्या है, तो वेनिस्ट है, वेनिस्ट।
फिर देखेंगे कि AO के बराबर क्या हो जाएगा, OC, AO बराबर OC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज AOD सर्वांग होंगे त्रिभुज COD से, ठीक है। कौन थ्योरम से, तो ट्रिपल एस से, ठीक है ना, क्योंकि तीनों में क्या है, भुजा है। अब देखेंगे अगर ट्रिपल एस से ही सर्वांग है तो फिर कोण इतना बराबर क्या होगा, इतना, यानी कोण, इसलिए कोण AOD बराबर क्या हो गया, कोण COD। यहाँ पे लिख देंगे CPCT से, ठीक है ना। अब आएंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि देखेंगे तो AC क्या है, एक रेखा है, और OD क्या है, इस पर किरण है। तो लिखेंगे चूंकि AC रेखा पर किरण OD खड़ी है, किरण OD खड़ी है, इसलिए ठीक है ना, कोण AOD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बताएंगे, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे क्या करा है कि कोण AOD बराबर है किसका, तो COD का। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमें जो सिद्ध करना था ये तो हमें पता चल गया, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ठीक है ना। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि किरण, जैसे ये चीज जनाए हैं कि AC पर किरण OD खड़ी है, इसलिए AOD और COD जोड़ के कितना, 180 डिग्री। लेकिन हमें ये भी सिद्ध करना है कि जो कोण AOD है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना, और कोण COD है वो भी 90 डिग्री है। यानी यहाँ पे ऐसे जना दे, और कोण AOD बराबर कोण COD, ठीक है। इतना सिद्ध करना है बस, जो हम यहाँ पे सिद्ध कर भी दिए हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे AOD बराबर क्या है, COD, और फिर यहाँ AOD और COD दोनों जोड़ के कितना आ गया, 180 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर एक किरण खड़ा करेंगे तो दोनों जोड़ के कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अगर दोनों जोड़ के 180 डिग्री है और यहाँ पे कह रहा है क्या, ये दोनों बराबर है, ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर है, तो फिर कितना कितना आ जाएगा, 90 90 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, अर्थात कोण AOD बराबर कोण COD इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर इससे ज़्यादा हम लोग देखेंगे जब 9th पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9th की क्लास में हम इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन ढंग से, ठीक है, समझेंगे और सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को इतना ही पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3.4 के साथ, ठीक है। ओके, बाय।